ये ठाकुर जी आदि जो कथावाचक हैं वृंदावन में, इनके गुरु जी रामानुज जी बहुत अच्छे विद्वान थे और हमारे श्रोता थे सन 72 से। और राजवंशी द्विवेदी जी दिग्गज विद्वान, हमारे पूज्य गुरुदेव के शिष्य, सैकड़ों व्यक्तियों ने उनसे विद्या अध्ययन किया। वे भी हमारे श्रोता होते थे। तो श्रीमद् भागवत की कथा के संदर्भ में हमने उन विद्वानों से कहा था कि आप लोग दर्शन को छोड़ रहे हैं, आपके चेले चपाटी आगे चलकर कथा भाग को भी छोड़ देते। अंत में वही हुआ। पहले भागवत के जो कथावाचक वृंदावन के, उन्होंने दर्शन भाग छोड़ दिया क्योंकि बहुत कठिन है, गुरुगामी विद्या है, लेकिन कथा भाग को नहीं छोड़ा। बाद में कथा भाग भी प्राय छोड़ दिया, उसमें अधिकांश नाच गान शुरू हो गया। तो विकृति आती है। बहुत अच्छा हो कि कीर्तन मंडली के द्वारा कीर्तन का आयोजन, कम से कम भागवत कथा में कथा भाग तो ले आवे, दर्शन तो बहुत कठिन है। उसके लिए तो 15-20 साल का अध्ययन लगातार चाहिए, तब भागवत का दर्शन समझ में आएगा। एक हम संकेत करते हैं महाभारत को लेकर। महाभारत के कई संस्करण वेदव्यास के द्वारा उपस्थापित किए गए। उसका अनुशीलन महाभारत के द्वारा ही प्राप्त है। 24,000 श्लोकों का एक महाभारत, जो कहीं सुलभ नहीं है। 24,000 श्लोकों का महाभारत, जिसका उल्लेख महाभारत में है, जिसमें केवल दर्शन भाग है, इतिहास नहीं है, आख्यायिका नहीं, या केवल संवाद के रूप में। जैसे भगवद गीता है, उसमें केवल श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, संजय धृतराष्ट्र का संवाद है, और कुछ सामग्री जो सुलभ है वो सब दर्शन है। लेकिन 24,000 श्लोकों को आत्मसात करना कठिन था, केवल दर्शन का पक्ष था। तब भगवान वेदव्यास जी ने उन्हीं 24,000 श्लोकों को फैलाकर सप्तसहस्री महाभारत की रचना की। 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत। फिर भगवान वेदव्यास जी ने बृहद संस्करण बनाया, उसमें लाखों श्लोक, परंतु मर्त्य लोक के मनुष्य उन भावों को हृदयंगम नहीं कर सकते। इसीलिए देवल, असित, नारद, व्यास, सुखदेव जी ऊपर के लोकों में उस महाभारत की कथा कहते हैं। तो मैंने कहा कि मूल महाभारत में 24,000 श्लोक हैं, लेकिन वे हृदयंगम हो सकें, इसलिए अंत में दाल में नमक के समान दर्शन का पक्ष इतिहास और आख्यायिका के माध्यम से फिर उसको विस्तृत किया गया। कल भी मैंने बताया था, मूल श्रीमद् भागवत तो 4 श्लोकों का है, चतुश्लोकी भागवत। उन 4 श्लोकों के भावों को हृदयंगम करने के लिए विशाल भागवत की रचना की गई वेदव्यास जी के द्वारा। कल मैंने यह भी बताया था, केवल एक श्लोक जन्माद्यस्यतः श्रीमद् भागवत का विचार करें तो उसी की व्याख्या बाकी जितने श्लोक हैं सब। तो दर्शन के द्वारा व्यक्ति का कल्याण होता है, लेकिन दर्शन को रोचक ढंग से इतिहास आख्यायिका के माध्यम से व्यक्त करने पर
दर्शन सरस बन जाता है, परंतु हृदय तो दार्शनिक तथ्य ही होता है। उस हृदय को ही छोड़ देंगे तो क्या होगा? कम से कम कथा भाग को तो जहाँ तक बन सके नहीं छोड़ना चाहिए। और नाचने गाने की ही बात हो तो कथा के प्रारंभ में, अंत में कुछ लोग नाच लें, लेकिन उसमें अश्लीलता का तांडव नृत्य ना हो। माताएं ये सब बहुत ही शील का परिचय देकर उस कार्यक्रम में सम्मिलित हों।